अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई को गैर कानूनी करार दे दिया है और इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम समझते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करने का हुक्म भी दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में आपकी गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं, हम मुल्क में अमन चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जो हमारे जाहिद गशकोरी साहब, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, जुनायरा अजहर और अंबर शमसी भी हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। पुलिस के साथ इमरान खान आए हैं सुप्रीम कोर्ट और पुलिस के साथ ही वापस चले गए, गेस्ट हाउस में रखने का हुक्म दिया। किस तरह से देखते हैं आज की समाअत को? जी, ये बड़ा अहम फैसला है और बज़ाहिर तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिना पर इनकी रिहाई का हुक्म दिया है कि अदालत से जो गिरफ्तार किया गया था वो ठीक नहीं था। लेकिन अब फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि कल ही हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया था। अब अगर हाई कोर्ट ने जायज़ करार दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है अदालत उज़्मा है, वो उससे मुख्तलिफ फ़ैसला कर सकती है। लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि दोबारा इमरान खान साहब जो है वो हाई कोर्ट में पेश हों। तो अब आगे क्या सूरत, क्योंकि केसेस तो अपनी जगह पर बरकरार हैं, इनके खिलाफ जो शवाहिद होंगे वो भी मौजूद होंगे, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो ज़्यादा इन्हिसार इस चीज़ पर होगा कि ये केस आगे कैसे डेवलप होता है। यानी अदालत ने वो केस ख़त्म नहीं किए हैं, इनकी रिहाई का हुक्म दिया है और ये कहा है कि ये अदालत में हाई कोर्ट में कल दोबारा पेश हो। तो कल क्या होता है इस पे मुस्तकबिल का इन्हिसार होगा। लेकिन आज जो मामला हुआ है इसको हम रिलीफ कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रिलीफ है। गेस्ट हाउस में थे पुलिस लाइंस में, आज फिर वहीं पर दोबारा गए हैं, तो इसको रिलीफ कहा जाएगा? ये जी बिल्कुल, ये रिलीफ तो है, रिलीफ तो मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनके लाडले होने का तासुर जो रहा है उसको आज मजीद तक़वियत भी मिली है, क्योंकि हमने तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े पुराने साबिक़ वज़राए आज़म को अदालतों के हाथों जलील होते देखा है, उनके साथ बदतमीज़ी से बात करते हुए देखा है। अभी कुछ अरसे पहले की बात थी, साकिब निसार साहब हुसैन नकी जैसे सीनियर सहाफ़ी से बहुत ही गुस्ताखी के साथ बात करते रहे थे। तो ये सारा तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये खुशायन बात यह है कि आज अदालत ने बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से बात की है इमरान खान के साथ, जो कि हर एक से की जानी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। हत्ता कि चीफ जस्टिस साहब ने दरख्वास्त की है। अब चीफ जस्टिस साहब किसी को दरख्वास्त करें, ये एक बहुत बड़ा कदम होता है। चीफ जस्टिस आमतौर पे चीफ जस्टिस हुक्म देते हैं, ऐलान करते हैं, कोई चीज़ डिक्लेयर की जाती है, वर्डिक्ट की जाती है। लेकिन आज हमने ये देखा है कि चीफ जस्टिस साहब ने दरख्वास्त की है। लेकिन मुल्क के हालात भी तो ऐसे हैं कि उसको बरकरार उसको आगे लेकर नहीं चलना चाहते और वो चाहते हैं कि अमन से मामलात को हल किया जाए। जी, ये मेरा ख्याल है कि ये इनको एक मौका इमरान खान को मिला है जो कि अच्छा मिला है, और वो मौका ये है कि इमरान खान अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करें। जो पुरतशद्दुद रवैया इन्होंने अपनाया हुआ था और जिस लबो लहजे में इमरान खान साहब अब तक बातें करते रहे थे, धमकी आमेज लहजे में, उनको ये चाहिए कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और अपने रवैये में तब्दीली करें। अपने रवैये में तब्दीली लाएं। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे आज की समाअत से मुतालिक? आपको लगता है कि इमरान खान को कुछ रिलीफ तो मिला है? जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ये कहा जाता है, ये तासुर दिया जाता है कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाता है, और मरियम औरंगजेब ने भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कुछ इंदिया दिया था कि उनको रिलीफ दिया जाएगा। देखिए अनम, गैर मामूली रिलीफ है। उसकी वजह यह है, अगर आप नैब के 4 साल का पिछला रिकॉर्ड देखें जिसमें 36 पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल शख्सियात को कमोबेश 550 अरब रुपए पर उन पर इल्ज़ाम था कि करप्शन केसेस उनके खिलाफ हुए। नैब ने 4913, मैं आपको दिन बता रहा हूँ, इन 36 शख्सियात को अपनी हिरासत में रखा है। जो नैब का अपना एक तरीक़ाकार था, 90 दिन तक पुराने कानून के तहत उनको अपनी हिरासत में रख सकता था, अपनी तहवील में रख सकता था। नैब ने इतने दिनों के लिए उन मुल्ज़िमों को, उस वक्त वो मुल्ज़िम थे, और इन केसेस में उन सब की ज़मानतें हुई। और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। आज तक इनमें से किसी भी शख्सियत को, किसी भी मुल्ज़िम को अदालत की तरफ से तलब नहीं किया गया, और बाकी 5000 दिन से ज़्यादा ये मुल्ज़मान जेल में भी रहे थे। और नैब को अभी तक 4 सालों में इनमें से किसी भी हाई प्रोफाइल केस में कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो इमरान खान को ये रिलीफ मिला है। जो बुनियादी बात है, जो उसकी गिरफ्तारी का अमल था, शायद उसको गैर कानूनी
करार दिया गया है। वो अभी डिटेल ऑर्डर आना है, हमें पढ़ के देखना होगा। लेकिन जो वारंट नैब की जानिब से गिरफ्तारी के इशू किए गए थे इमरान खान को एज एन एक्यूज पर्सन अल-कादिर ट्रस्ट जो मुबैना करप्शन का केस है, उस पर बात तफसील से सामने नहीं आई। उसकी वजह मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नैब का नया कानून बना है, इमरान खान पहले हाई प्रोफाइल वो शख्सियत हैं जो बेनिफिशरी हो सकते हैं इस कानून के। जो सेक्शन को आप पढ़िए जिसमें उसके वारंट इशू किए गए हैं नैब की जानिब से, उसमें यह है कि 4 सूरतें हो सकती हैं जब आपकी गिरफ्तारी को एक मुश्किल तरीन अमल बनाया गया है नए कानून के तहत। तो ये अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन आज का रिलीफ गैर मामूली है। गैर मामूली रिलीफ आपकी नज़र में आज दिया गया है। जुनैरा, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गिरफ्तारी को करार दिया इमरान खान की, और हमने इससे पहले देखा कि हाई कोर्ट ने इसी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। किस तरह से देखती है आज की हेयरिंग को? आज की हेयरिंग को कल की हेयरिंग से डिस्कनेक्ट करके नहीं देखा जा सकता, बिकॉज कल अगर वो कानूनी थी तो साथ उन्होंने आईजी पे तौहीन अदालत का भी साथ में नोटिस इशू किया और कहा कि इन्होंने कंटेम्प्ट की है कोर्ट में आके ये सब कुछ करके। अब डायकॉटमी हाई कोर्ट में भी पाई जाती है और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया, तो मैं इसको बड़े सिंगुलर एंगल से देख रही हूँ। सारे बाकी केसेस इमरान खान के खिलाफ अपनी जगह मौजूद रहेंगे, लेकिन ये सिंगल हैंडेडली सिर्फ इसको देखा जाए कि जिस तरीके से उनको अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया था, अगर 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि वो इमरान खान नहीं थे, कोई भी और था, तो सारे लीगल माइंड्स कहते हैं कि आप अहाता अदालत की भी अगर सैंक्टिटी का एहसास करना, लिहाज करना भूल जाएंगे तो कोई भी शख्स अदालत क्यों आएगा? अदालत आने वाला मुल्जिम भी होता है, मुजरिम भी होता है, वो बेल लेने भी आता है, वो अपने केसेस कोई भी चीज़ें परसू करने भी आता है, और वो वहाँ अपने आप को सेफ कंसिडर करता है। अगर आपने बाहर निकलते ही असद उमर को भी वहीं से गिरफ्तार किया, और उससे पहले मूसा गिलानी को याद करें कि उनको तो बाहर से किया था, लेकिन उसके बावजूद 2 घंटे में उनकी बेल हो गई थी। तो अगर सिर्फ इस एंगल से देखें तो शुक्र है कम से कम इतना तो भरम रख लिया गया अदालतों का कि कम से कम इस तरह धावे बोल के किसी को भी, मतलब आई एम कंसर्न अबाउट द कॉमन सिटीजन, क्योंकि हर चीज़ ने, हर केस ने प्रेसिडेंट बनना होता है। तो अगर ये प्रेसिडेंट एक दफ़ा बन जाता तो फिर आप बताएं मैंने और आपने किस स्टेट ऑर्गन पे, किस स्टेट इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट करना था। तो मेरे ख्याल है इसलिए इसको मैं सिर्फ इस एंगल से देख रही हूँ कि एटलीस्ट जो उनकी गिरफ्तारी का तरीका था वो ठीक नहीं था, उसको आज रेटिफाई ज़रूर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी सारे केसेस में इमरान खान को हाजिर होना चाहिए, बिल्कुल उनको परसू करना चाहिए, अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को वो जिस तरह भी डिफेंड करना चाहते हैं वो उन्हें करना पड़ेगा, जिस तरह बाकी सब माजी में करते रहे हैं। लेकिन ये आज का जो फैसला है ये खुशाइंद है। आज का फैसला खुशाइंद है। अंबर, आपको क्या लगता है, आज तो इमरान खान को 1 दिन का वक्त दे दिया गया है कोर्ट की जानिब से, आगे जाकर आपको लगता है कि हुकूमत दोबारा से इमरान खान को अरेस्ट करेगी? देखिए, जाहिर है हुकूमत को भी नजर आ रहा है कि हालात जो खराब हैं, और हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। जाहिर है उसकी वजह हमें मालूम है, कानून क्या कहता है कि अगर आप शामिल तफ्तीश नहीं होते, बार बार डिफाई कर रहे होते हैं टू इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिगेशन, तो फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। दूसरा ये कि मैं कहूँगी कि ये जो गिरफ्तारी भी होनी थी, क्योंकि क़वानीन बदल चुके हैं, इमरान खान पाकिस्तान के इंसाफ ठीक है। अंबर, हम आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपको सही तरह सुन नहीं पा रहे। ठीक है, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आज हमने देखा कि मरियम औरंगजेब की जानिब से फैसले से पहले, कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। उन्होंने आपको लगता है कि उन्होंने प्रोवोक किया है या हिंट दी है कि जजेस के घरों पर भी हमला हो सकता है, ऐसे अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए? देखिए, मरियम औरंगजेब इससे पहले भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती रही हैं। अब कतई नज़र इसके कि पीटीआई के रहनुमा कितनी गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कम से कम इनको ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी इस पर आवाज़ उठाई थी कि मरियम औरंगजेब एक बड़ी पार्टी की तर्जुमान है
और बहैसियत एक तर्जुमान को उनको इज़्ज़त व एहतराम का पूरा ख्याल रखना चाहिए, अपने अल्फाज के चुनाव में, अपने अल्फाज के इंतखाब में एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मरियम औरंगज़ेब बार बार इस तरह की बातें करती हैं कि जिससे लगता है कि वो भी उन्हीं हदों को छू रही हैं जो हदें PTI छूती रही है। तो अगर वो इस तरह की बातें करती हैं, या तो न सिर्फ मरियम औरंगज़ेब बल्कि दीगर रहनुमा भी, राना सनाउल्लाह भी ये करते रहे हैं और भी दूसरे रहनुमा करते रहे, इनको बिल्कुल इससे इज्तनाब करना चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए। और एक डेकोरम, एक अच्छी सियासी जमात की तर्जुमान का जो डेकोरम होता है, इज़्ज़त व एहतराम का, अच्छे अल्फाज का, वो इनको बरकरार रखना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि नून लीग जो है इस मामले में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, और वो भी उसी तरह की हरकतें कर रही है जिस तरह की PTI करती रही है। इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो मजमूई सियासी कल्चर है गुफ्तो शुनीद का, वो मुतासिर होता है, जिसको सबसे ज़्यादा तो खैर खुद PTI ने मुतासिर किया है, लेकिन उसके रिएक्शन में कम अज़ कम इनको वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, जायद साहब आपके पास कोई स्टोरी भी है, आप ब्रेक करना चाह रहे हैं, क्या खबर है आपके पास? देखिए, जब हम इमरान खान के केस को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की फाइंडिंग्स हैं और बिलखसूस नैब की जो तहकीकात हैं अल-कादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट के हवाले से, इमरान खान के लिए मसाइल अभी शुरू हुए हैं। दी प्रॉब्लम इज़ नॉट ओवर येट। उसकी रीजनिंग ये है कि जो नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम की अब तक की फाइंडिंग्स हैं, हमने एक्सक्लूसिवली कुछ हासिल किया है वहाँ से, वो ये बताते हैं कि इमरान खान एज ए वज़ीर आज़म उस वक्त वो इस अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट प्रोजेक्ट के सरबराह हैं। ये इन्होंने ओवरसी किया है इसको। इससे सरकारी ख़जाने को आज के 63 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। उसकी वजूहात और रीजनिंग बहुत डिटेल से हैं, जो आगे जाकर मैं आपसे तफसीलात भी शेयर करूँगा, और ये एक्सक्लूसिव फाइंडिंग्स हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम ये समझती है कि जब बहरिया टाउन और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसकी बदौलत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड आने थे और आए हुकूमत बरतानिया की तरफ से, इस पैसे को हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था। ठीक, लेकिन ये पैसा उस वक्त की हुकूमत ने कंप्रोमाइज़ करके, ये नैब का इल्ज़ाम है, उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम की फाइंडिंग्स हैं, वो वापस मलिक रियाज को दे दिया गया, जो उन्होंने जुर्माना पे करना था सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की रोशनी में। और इससे सरकारी ख़जाने को इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम ये समझती है कि 3 साल में जब इमरान खान की हुकूमत थी, इस अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को 770 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए के डोनेशन मौसूल हुए उस ट्रस्ट को, जिसके सरबराह मिस्टर इमरान खान थे। ठीक और हैं, तो ये वो एक हकायक हैं जो नैब समझता है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उनको नोटिस भेजे, एक इंक्वायरी मुकम्मल की, और नोटिस 2 बार भेजे गए उनकी अहलिया को और इमरान खान को। इसमें जुल्फ़िकार बुखारी का भी और इसी बुनियाद पर ये इंक्वायरी भी आगे चल रही है, इमरान खान को गिरफ्तार भी किया गया। सही है। अंबर, आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं तो यही कहना चाह रही थी कि आपका जो सवाल था कि मेरे जाहिर ने एक तरह से हकायक पेश करके ये बयान कर दिया है कि मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही। देखिए, ये हम कह नहीं सकते कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया है, उनको अभी भी कस्टडी में रखा गया है, और ये मामला आगे उसी कोर्ट जाएगा जिस कोर्ट ने इसकी गिरफ्तारी को जाहिर है कानूनी भी करार दिया था। इमरान खान को निकाला जाना चाह रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कहा जा रहा है कि उनको कहा गया। तो हम यही हम कह सकते हैं कि उनको जो आज़ादी जो चाह रहे थे उनको हासिल नहीं हुई। रिलीफ हम इस तरह से कह सकते हैं कि उनको जाहिर है कस्टडी, नरम किस्म की कस्टडी जो में रखा गया है, उनको 10 लोगों से मिल सकते हैं, मेहमान होंगे, मिल सकते हैं लोगों से। लेकिन मैं कहूंगी कि आगे चलकर आप देख रहे हैं कि ये एक सवाल ये भी बनता है कि क्या जो एहतजाज हो रहे थे उससे प्रेशर उठाने की कोशिश की गई थी। बहुत सवाल ये भी सवाल उठ रहा है कि ये इस किस्म की रिलीफ क्यों दी जा रही है, खासतौर पर क्या वाकई ये एहतजाज की वजह से था जो हमने जलाओ घेराव भी देखा, जो हमने एहतजाज देखा
उसकी वजह से था। मेरे ख्याल में कि इस ऑर्डर से मैं कहूँगी एक बार फिर हमने 1 साल में देखा है कि सवालात ज्यादा जन्म देते हैं और उससे मामला हल नहीं होते। आप या तो एक तरफ खड़े हों कि आपने कह दिया कि ये इलीगल है, रिलीज करते इमरान खान को फौरी तौर पर बनीगाला भेज दें, जमान पाक भेज दें, तो वो एक तरफ है। दूसरी तरफ आप या तो आप कहें कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला किया है, हाई कोर्ट में जिस तरीके से किया गया था वो उनका भी ये कहना है कि लीगल है और उनको वापस भेज दें। तो ये जो बीच वाला जो रास्ता होता है, मेरे ख्याल में कि इससे मामला और ज्यादा मजीद गंभीर बन जाते हैं। ठीक है जुनैरा, आपको लगता है कि ये जो आज इमरान खान को रिलीफ मिला है, जिसको गैर मामूली भी कहा जा रहा है, ये वक्त की जरूरत था? हालात को देखते हुए, मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो जलाओ घेराव हो रहा है, उसको किसी तरह से कंट्रोल करना, रिलीफ उसी की कड़ी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अदालतों का ये काम है कि वो हालात को कंट्रोल करने के लिए उस पर्सपेक्टिव में फैसले देना शुरू हो जाएं। और ना हालात का कोई ताल्लुक है लॉ से और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। उन्होंने तो सिंपल अपना लीगल माइंड अप्लाई करना है और लॉ को फॉलो करना है। सो ये एक परसेप्शन ज़रूर बनेगा, बिकॉज एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन हमने देखी है स्टार्टिंग फ्रॉम द अरेस्ट ऑफ इमरान खान टिल नाउ, जो जलाओ घेराव और जो कुछ हुआ। बट अब इसको हर कोई अपने लेंस से ट्रांसलेट करेगा और ये वैसे ही ट्रांसपायर होगा। वी कांट स्टॉप दैट। बट एट द सेम टाइम अगर सुप्रीम कोर्ट इस डर से इसको रेक्टिफाई ना करती कि हम पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि आपने एक्स्ट्रा फेवर दी है या हालात को कंट्रोल करने के लिए या लोगों से मजबूर हो के जो कुछ कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को भी और बाकी इदारों को भी, तो स्टेट्स ऐसे नहीं चलती। और ये नहीं हो सकता कि किसी एक रीज़न को गलत साबित करने के लिए दूसरी सही रीज़न को भी फॉलो ना किया जाए। सो ये तो अपनी अपनी सिंगुलर अप्रोच है, आप देखना कैसे चाहते हैं मैटर को। कलेक्टिवली स्पीकिंग जो कुछ हो रहा है उसको हर हाल में रुकना चाहिए, बिकॉज आप देखें डॉलर कहाँ चला गया है, इकोनॉमी के क्या हालात हो रहे हैं। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट इज़ नोवेयर, गवर्नमेंट तो नज़र ही नहीं आ रही कि है किधर। और वैसे ही जब आप फौज तलब कर लेते हैं तो इन अ वे यू एक्सेप्ट कि आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही। तो ये सब कुछ इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर। इस कहीं तो सैनिटी प्रिवेल करनी पड़ेगी, नॉर्मल सी वापस लानी पड़ेगी। बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, कैम्ब्रिज वालों ने कहा है हम दोबारा एग्ज़ाम भी नहीं लेंगे, हम एवरेज मार्क्स दे के आप लोगों को नेक्स्ट उस पर ले जाएंगे, विच इज़ नॉट फेयर। आपको पता है कोविड के टाइम में भी ये सब होता रहा है, लेकिन वो तो एक और सिचुएशन थी। तो कौन कौन किस किस लेवल पे सफ़र कर रहा है इस सारी सिचुएशन पे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और अगेन अगर कोई सोच सकता है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप है। और जहाँ तक रह गई इस बात का ताल्लुक कि उनके ऊपर नैब का केस है या किसका केस है, केसेस सबने भुगते हैं इस मुल्क में, खान साहब को भी भुगतने पड़ेंगे। और लेट इट बी अ लेसन फॉर द होल पॉलिटिकल सर्कस कि आप लोग एक दूसरे को चेज करते हैं और विच हंटिंग करते हैं, और जब अपनी बारी आती है हर कोई उसी तरह बिहेव करता है और उसी तरह बातें करता है। तो दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर। लेट्स सी कहाँ जाके रुकता है। डॉक्टर साहब, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है तहरीक इंसाफ पे, उसकी क़यादत पे और ख़ास तौर पर इमरान खान पर कि वो कारकुनों को उकसाते हैं। ये जो सारे हालात मुल्क में क्रिएट किए गए हैं, ये तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ऐसी हिदायत सामने आई जिस पर क्रिएट किए गए। लेकिन आज इमरान खान ने इस चीज़ को डिस्करेज किया है अदालत में और उन्होंने अपने ऊपर तशद्दुद की भी बात की है। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर इमरान खान इन चीज़ों को डिनाउंस करें और अपने रवैये में तब्दीली लाएँ, क्योंकि ये बात तो बहरहाल हकीकत है कि इनका रवैया और जो बातें पीटीआई की पूरी क़यादत कर, मिसाल के तौर पे एक टाइगर फोर्स बनाना, एक ऐसी फोर्स बनाना जिसका नाम टाइगर फोर्स रखना, फिर बार बार इमरान खान साहब खुद ये कहते रहे कि जी लोग निकल आएंगे, हम शहर बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे। मुसलसल धमकी आमेज़ लबो लहजा खुद इमरान खान भी और इनकी तमाम जो सीनियर क़यादत है वो धमकी आमेज़ लहजे में बात करती रही है। न सिर्फ अवाम को उकसाती रही है बल्कि वो इदारों, रियासती इदारों, फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के सरबराहान के ख़िलाफ़ ये बड़े खुल्लम खुल्ला इस तरह की बातें करते रहे हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए। देखें, हम इख्तलाफ कर सकते हैं, फ़ौज के पे तनकीद हम कर सकते हैं, मैं भी फ़ौज की बहुत सी बातों से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, लेकिन जिस लबो लहजे में ये बात करते रहे वो बिल्कुल नफ़रत अंगेज़ी के ज़ुमरे में आता है। और उस नफ़रत अंगेज़ी का नतीजा ये निकला है कि कल जब इनको गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तारी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, जैसे अभी कहा वो तो गिरफ्तारी कह भी नहीं रहे, वो कह रहे अगवा किया गया मुझे। बहरहाल वो केस तो अपनी जगह पर मौजूद है ना, उसकी तरीक़ेकार से आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो अहाता अदालत में नहीं गिरफ्तार करना चाहिए था,
लेकिन बहरहाल केसेस तो मौजूद है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि इनको देर से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जो इन्होंने आइन तोड़ा था उस वक्त, जब अप्रैल में जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो बार बार इन्होंने कोशिश की कि वो तहरीक अदम एतमाद नहीं आए, असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे थे, जब बुला लिया तो राय शुमारी नहीं होने दे रहे थे, उसके बाद पहले प्रेसिडेंट को इस्तेमाल करके असेंबलियां तोड़वाई। तो वो सारे इक़दाम ऐसे थे कि जो आइन तोड़ने के मुतरादिफ थे, और इनको जब इख्तिदार से बेदखल किया गया एक आइनी और कानूनी तरीके से, गो कि मैं तहरीक अदम एतमाद से मुत्तफिक नहीं था, लेकिन वो एक आइनी तरीका था, तो उसके बाद वो तमाम हरकत जो इन्होंने गैर आइनी आइन तोड़ने की थी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इनको छूट दी गई, 1 साल तक इनको छूट दी गई। लेकिन वो तमाम जो ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जो इल्ज़ामात इन पर हैं, तो ये फिर पेश होने से गुरेज करते रहे। बार बार इनको बुलाया गया, मुख्तलिफ हीले बहाने करके ये पेश नहीं हो रहे थे, जबकि हमने देखा है कि दूसरे जो वज़राए आज़म रहे हैं या सियासी रहनुमा रहे हैं, वो अदालत के फैसलों का एहतराम करते रहे हैं और अदालत में पेश होते रहें। तो अब ये इनको एक दफ़ा और मौका मिला है कि ये अपने रवैये पे नज़रसानी करें, क्योंकि ये अभी तक ये उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं जो मैंने कल बात कही थी कि ये इनमें और अल्ताफ़ हुसैन में मुझे बड़ी मुमासलत नज़र आती है। अल्ताफ़ हुसैन ने नहीं सीखा था, इन्होंने भी अभी तक नहीं सीखा था, लेकिन शायद आज के बाद ये कुछ सीख लें, और सीखने के बाद हो क्या सकता है। सीधी सी देखें, ये सारा मसनूई बहरान है। सिर्फ बहरान अभी इसलिए पैदा हुआ कि इन्होंने वो असेंबलियां बिलावजह 2 असेंबली तोड़वा दी जहां इनकी हुकूमत थी। अब भी ये अगर राजी हो जाएं कि चलें अब नहीं तो आप सितंबर में इलेक्शन करवा दें, सारा मसला हल हो जाता है। अगर इनकी अक्सरियत है तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और ये जीत कर आ जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब, हुकूमत का काम इस वक्त ये होना चाहिए कि सिचुएशन को काम डाउन करे, मामलात को कंट्रोल करे, लेकिन जिस तरह के बयानात हम देख रहे हैं, मरियम औरंगजेब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तो जजेस के हवाले से जो बात की और साथ ही साथ इमरान खान को दहशतगर्द कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर रिलीफ मिलता है तो ऐसा ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्द की पुष्पनाई कर रही है। देखिए, बहुत अहम क्वेश्चन आपने पूछा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है 156 से ज़ायद केसेस फेस कर रही है। इस हुकूमत ने अपनी 13 महीने की कारकर्दगी आप उठा के देख लीजिए, लगता ऐसे है कि तमाम तर जो ताकत है वो अपनी जो अपोजिशन है, ज़ाहिर है इमरान खान की इतनी ज़्यादा फॉलोइंग बढ़ी है और एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, जो उन्होंने प्रेशर बिल्टअप किया हुआ है गवर्नमेंट पे, तो सारी ताकत इस पर खर्च की हुई है सारे ये केसेस बनाने में। दूसरी चीज़ों में 41 से ज़ायद केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, मुख्तलिफ़ अदालतों में चल रहे हैं। तो एक पार्टी का उनकी जो कल्ट फॉलोइंग है, गुस्सा पाया जाता है। और सबसे अहम बात जो कल प्रेस रिलीज थी, एक पावरफुल स्टेटमेंट था पाकिस्तान मिलिट्री की जानिब से कि एक सियाह दिन था जो कि GHQ के गेट 1 पे अटैक किया गया, और अगर आप उसका केस उठा के देख लीजिए, जो आर बाज़ार रावलपिंडी में केस फाइल किया गया है पुलिस की जानिब से, उसमें राजा बिशारत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के अहम रहनुमा हैं, वो लीड कर रहे थे। वो केस बता रही है, FIR बता रही है कि वो लीड कर रहे थे, उनके खिलाफ और उनके जो फॉलोअर्स हैं केस फाइल किया गया है। ये एक यूनिक पाकिस्तान में ऐसा रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में वाक़या हुआ है और केस फाइल हुआ है। ये ख़तरनाक केसेस हैं जो आगे जाकर इनको भुगतने पड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो हुकूमत और ज़ाहिर है जो मेरे कोलीग्स ने बातें की, इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि कोई कंसेंसस डेवलप हो, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो ताकि वो चीज़ें सामने आए। मुझे ये लगता नहीं है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसकी जो टॉप लीडरशिप है अभी मसाइल शुरू हुए हैं। मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगे, क्योंकि जो केसेस पाकिस्तान जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो देख रहा है, इंक्वायरीज़ वहाँ पर चल रही हैं, तो आपको और गिरफ्तारियाँ नज़र आएंगी और अहम गिरफ्तारी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है इमरान खान की इस बड़े केस में, जिसमें बज़ाहिर लगता है ये पावरफुल केस है उनके खिलाफ, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट का, हो सकती है। ठीक है, पावरफुल केस आपको लगता है। अंबर, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी, जो इस वक्त हुकूमती रहनुमा है, मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उन्होंने भी इमरान खान को दहशतगर्द कहा है और बिलावल भुट्टो ने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आज इमरान खान के लिए। उन्होंने सियासी दहशतगर्द इमरान खान को कहा है। आपको लगता है ऐसे वक्त में इस तरह के बयानात आने चाहिए जब तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो क्राउड है वो काफ़ी चार्ज है, ऑलरेडी मुल्क में हालात संगीन है? जी, जाहिर है जब आग भड़क रही होती है तो मजीद आप तेल फेंकते होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब सियासी लीडर जब हालात इस किस्म के हों वो ऐसी बातें करें, लेकिन वो भी अपने ज़ाहिर सपोर्टर्स को बता रहे होते हैं कि हम में और इनमें कुछ डिफरेंस है।
तो ये पॉलिटिकल रेटरिक भी होता है। जो अभी मैं देख रही थी इस वक्त जो कोर्ट समाज की जो कॉन्डक्ट हुआ था उससे दोबारा से चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान साहब को कि वो फिर से बातचीत करें, लेकिन मेरा हमेशा मौक़िफ़ यही रहा है कि इसमें ये सिर्फ नहीं है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उन्होंने जो केसेस बनाए हैं, जो इस वक्त बयानात दिए हैं, उसकी वजह से बातचीत मुश्किल है। बातचीत हमने अभी तो कोशिश की, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इमरान खान साहब भी मुश्किल है कि वो बैक डाउन करेंगे। तो यहाँ इस वक्त अना जो है ना एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये जो चीफ जस्टिस की अभी कोशिश हो रही है और जो जिस प्यार मोहब्बत से वो कहना चाह रहे हैं इमरान खान साहब के जो पूरी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम इंतजार कर रहे हैं कि ये मामला इमरान खान साहब आगे लेकर चले, मुझे मुश्किल लग रहा है इन हालात में कि जो मुज़ाकरात जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण थी वो मुझे लगता है कि वो फिलहाल तो खत्म हो गई है। जुनैरा, यही सवाल आपसे, आपको लगता है कि मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं ये काम डाउन होने के लिए हुकूमत का जो अभी किरदार है वो जस्टिफाइड है? देखिए, मेरे बाकी कॉलीग्स भी जो बात कर रहे हैं उसमें मैं सिर्फ ऐड ये करूँगी कि आपकी एनर्जी कहाँ जाके कंसंट्रेट कर रही है, वहीं से रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी तक गवर्नमेंट की सारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है ऑन इमरान खान। इमरान खान को गलत साबित कर दें, इमरान खान को दहशतगर्द साबित कर दें, एंड यू नेम इट, सब कुछ हो रहा है। अगर इसका 10% भी कहीं ना कहीं ये अप्लाई करें अपना माइंड कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी तक हम 9th रिव्यू से ही नहीं निकल सके हैं। हमें उसको अक्टूबर में करना था, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में होना था, उसके बाद 10th जो है वो जनवरी में होना था, फिर 11th जो है वो मार्च में, अप्रैल में होना था, और अभी मई आ गया है और जून में फिर बजट है। अभी तक यही नहीं समझ आ रही कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स IMF है क्या ये बात करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो अंदर लोग बैठे हुए हैं वो साफ कहना शुरू हो गए हैं कि ये बात करना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे वांट टू लीव द कंट्री ऑन पेपर्स ऑन डिफॉल्ट, कि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है वो जिसकी भी होती है और पेपर्स पे जो भी नजर आए वो डिफॉल्टेड ही नजर आए, ताकि हम ये कह सकें कि नेक्स्ट गवर्नमेंट भी नहीं चल पा रही है। इकोनॉमी जी सुन लीजिए, सबका यही वतीरा होता होगा, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी के साथ खेलना जो भी करता रहा है इट्स क्रिमिनल, इट्स क्रिमिनल। इसको तो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते किसी तरह। हाँ, सब्सिडीज दें और ये सब कुछ करें, इमरान खान करें तो उनकी लैंड माइन्स होती हैं, और ये दें तो वो लैंड माइन्स नहीं होते। तो ये जो रेट्रिक है ना, इससे लोग थक चुके हैं कि इमरान खान ने ये किया था इसलिए ये हो रहा है, इसहाक डार ने ये किया था इसलिए ये हो रहा है। गवर्नमेंट 10% एनर्जीज भी इस चीज़ पे लगा दे कि IMF के साथ चीज़ें पूरी कर दे। अपने पॉलिटिकल कैपिटल को ऑलरेडी खो चुके हैं ये लोग, जितना बच सकता है उसको बचा लें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अपना इमेज भी बचा लेंगे, कुछ लोगों को रिलीफ तो नहीं मिलना, कुछ सस्टेनेबिलिटी नज़र आ जाएगी, कोई सेंस प्रिवेल करती नज़र आ जाएगी, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग, बिकॉज जिस तेज़ी से और जिस तरतीब के साथ एक रेट्रिक पे प्रेशर्स किए जाते हैं, अल्फाज तक एक जैसे होते हैं। मतलब आई डोंट नो कि वो नोट्स एक्सचेंज करते हैं या एक ही नोट दूसरे को भी भेज देते हैं कि आपने भी यही भेजना है। तो दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर। आज PDM एक पेज पे है, कल नहीं होगी। इलेक्शन सब ने अपना अपना लड़ना है। जरदारी साहब के अपने स्टेक्स हैं, शरीफ खानदान के अपने स्टेक्स हैं, फजलुर रहमान के अपने स्टेक्स हैं। तो आगे का सोचें, पॉलिटिक्स को जिंदा रखें, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है इस मुल्क की वो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, कोई और फोर्स नहीं आ सकती उसकी जगह पे। तो जब ये खुद इतने अथॉरिटेरियन हो जाएंगे और इतने कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएंगे तो किस तरह बात आगे बढ़ेगी। सो इसलिए मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि इनकी तवज्जो किसी और तरफ है। सही है, सोचना फिर भी हुकूमत वक्त को ही होगा, और जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं इससे परहेज भी करना होगा। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हम बात कर रहे थे इमरान खान को आज मिलने वाले रिलीफ की, जो चीफ जस्टिस ने समाअत करते हुए जो रिमार्क्स भी दिए हैं उस हवाले से भी हमने आपको बताया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, ये जो आपको लगता है कि जो रिलीफ मिला है इस वक्त
मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत यही थी। और दूसरी जानिब अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो मेन लीडरशिप है, सब गिरफ्तार हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इन गिरफ्तारियों को किस तरह से देखते हैं? तहरीक इंसाफ में लीडरशिप का फुकदान नजर आ रहा है। देखिए, गिरफ्तारियां होती हैं तो जाहिर है उसको कोई केस चलना होता है उस पर। अगर इनके पास कोई ठोस शवाहिद इस तरह के मौजूद है, बज़ाहिर तो ये लगता है कि इन्होंने जो है वो उकसाया लोगों को निकलने के लिए, लेकिन जब केसेस अदालत में जाएंगे तो अदालत में पुलिस को ठोस शवाहिद पेश करने होंगे। अगर वो ठोस शवाहिद पेश करने में कामयाब हो जाएंगे तब तो ये क़यादत मज़ीद जेल में भी रह सकती है, सज़ा भी हो सकती है। और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो या तो वो ज़मानत पे रहा हो जाएंगे या फिर बरी हो जाएंगे। ये दो चीज़ें मुमकिन है। अच्छा, अब जो रिलीफ का सवाल है कि रिलीफ के बाद आगे क्या हो सकता है, रिलीफ का नतीजा क्या निकलेगा, तो देखें ये जो सारा कुछ जो हुआ है, इतना बड़ा क्राइसिस जिससे ये मईशत भी हमारी, आज डॉलर जो है वो 300 से ऊपर चला गया है, ये सारा कुछ हो रहा है, ये मैंने पहले भी कहा कि ये मसनूई क्राइसिस है। इसको हल मैं समझता हूँ कि चंद मिनटों में किया जा सकता है। और वो चंद मिनटों में ऐसे किया जा सकता है कि ये मान जाएं कि भाई इलेक्शन, अब ये मई हो चुका है, 3 महीने बाद अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो उससे कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। इस रिलीफ से फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान को ये ऐलान करना चाहिए कि ठीक है, इलेक्शन सारे एक ही दिन होने चाहिए, आप सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन करवा लें, इससे मुल्क में क्या फ़र्क। मैं समझता हूं कि नुकसान जो है वो पीडीएम को होगा। किस तरह से होगा? क्योंकि जब ये बजट आएगा तो बजट जो है तबाहकुन बजट होगा। तबाहकुन इसलिए होगा कि उसमें महंगाई और बढ़नी है, इनके पास वसाइल हैं नहीं, पैसे बाहर से मिल नहीं रहे। अगर पैसे मिल भी गए 1-2 बिलियन डॉलर, तो फिर इनको जो अदायगियाँ करनी हैं उन अदायगियों में पैसे चले जाएंगे। तो मईशत की बहाली का मुझे तो रास्ता नज़र नहीं आता जब तक कि जो भी हुकूमत आए वो बुनियादी फ़ैसले करे। और बुनियादी फ़ैसले क्या हो सकते हैं? वो बुनियादी फ़ैसले यही हैं कि जो हमारे अखराजात हो रहे हैं, ख़र्च जहाँ पर हम कर रहे हैं, उनको देखा जाए। हमारे दो मद में अखराजात ज़्यादा होते हैं। एक तो हम कर्ज़ों की अदायगी ज़्यादा करते हैं, दूसरे हमारे दिफाई बजट इतना बड़ा है। तो इन दोनों पे नज़र षानी करने की ज़रूरत है, पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर बनाए। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में अभी नाउम्मीद नहीं हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक बंद गली में जा चुका है, यहाँ से निकल नहीं सकता, मैं समझता हूँ अभी भी नॉट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। इमरान खान जो है वो ज़रा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, इस रिलीफ का फ़ायदा उठाएँ, अपना लबो लहजा ठीक करें, कारकुनों की तरबियत करें, उनको कहें कि तमीज़ से बात करो, तोड़ फोड़ ना करो, शरपसंदी ना फैलाओ और जमहूरियत के लिए काम करें। और तमाम जमातों का यही काम बनता है कि इकट्ठे बैठें। लेकिन दूसरी जमातें, वही मैंने कहा ना कि ये दूसरी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इन्होंने 2008 से 18 तक चला रहे थे, अगर उसको चलने दिया जाता तो दुनिया भर में ये होता है कि एक तसलसल से जमहूरियत मुस्तहकम होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो इमरान खान प्रोजेक्ट जो 10-15 साल से चल रहा था, जिसके अब नाम सामने आ चुके हैं, ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, फैज़ हमीद, इन सब ने मिलकर जो काम किया, उन्होंने एक टारपीडो तैयार किया जमहूरियत के खिलाफ। तो अब उस जमहूरियत का टारपीडो जो है वो जमहूरियत को तबाह कर रहा है। तो अब इस तबाही से किसी तरह अगर बचना है तो वो बच इसी तरह सकते हैं कि भाई इमरान खान साहब अपने रवैये में तब्दीली करें और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम करें। सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे हर हालत में इख्तिदार में आना है। सही है, सही, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आपसे मैं ये पूछूंगी, तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है, तमाम ही तकरीबन रहनुमा जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं, तो कौन इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड करेगा? इमरान खान को रिलीफ तो मिला है लेकिन वो भी लिमिटेड है, वो इस तरह से तहरीक इंसाफ को भी चला नहीं सकते हैं, तो कौन चलाएगा तहरीक इंसाफ को? ये तो इमरान खान को सोचना पड़ेगा ना, इस तरह नहीं हो सकता। आई थिंक ये जो एक एपिसोड हुआ है 24-48 घंटों में, जिसमें इमरान खान मंजर आम से गायब थे और उस दौरान क्या कुछ हुआ, इसको बैठ के रीथिंक करना पड़ेगा पीटीआई को। और पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं जो कि लीडरशिप की तरफ देखते हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर वो लीडर लेस होते हैं, दोबारा इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उन्होंने क्या करना है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। प्रॉब्लम इज़ कि इमरान खान को अगर आप पीटीआई से माइनस कर दें तो देयर इज़ नो लीडरशिप। जितना मर्जी आपने किसी को सेक्रेटरी जनरल बनाया हुआ हो, जितना मर्जी किसी को प्रेसिडेंट बनाया हुआ हो, किसी की ना कोई से है ना किसी की कोई प्रेजेंस है, बिकॉज
वो सारे पॉलिटिशियंस हैं, करियर पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कभी लोगों के साथ, कारकुनों के साथ वैसे कनेक्ट भी नहीं किया जैसे इमरान खान करते हैं। तो इमरान खान की इस वक्त ये जिम्मेदारी है कि वो ये सोचें कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होना है, बिकॉज चाहे उनको किसी केस में सज़ा हो, चाहे कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, XYZ, आई डोंट नो, लेकिन ये एक जमात तो चलती रहनी चाहिए, बिकॉज यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए स्पेस बरकरार रहे, सारे एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल है सिवाय इमरान खान के और कोई इसको रीडू नहीं कर सकता। लेकिन वो जितने केसेस में फंसे हुए हैं और जितना पर्सन स्पेसिफिक सारा स्पेक्ट्रम बन गया हुआ है, उसमें आई डोंट सी कि ये स्ट्रैटेजी बैठ के कोई डिस्कस करेगा उनके साथ। ज़्यादातर लीडर्स गायब थे, पहले दिन ही लीडरशिप नहीं थी। मैं तो ये सिर्फ ऑडियोज़ देख रही हूँ कि ऑडियोज़ में ऐसी बातें हो रही थी, अदरवाइज रोड्स पे, बिकॉज आई वॉज स्टक ऑन द रोड माई सेल्फ फॉर 6 आवर्स, मुझे कहीं लीडरशिप नज़र नहीं आ रही थी लाहौर की, जो आगे पीछे हर प्रेसर के लिए मौजूद होती है, हर मीडिया टॉक के लिए मौजूद होती है, हर वक्त फोर फ्रंट पे होती है। सो बेसिकली उनको बुला के पूछना चाहिए वो कहाँ थे, उनकी जिम्मेदारी क्या थी, उन्होंने क्यों पूरी नहीं की। तो द होल थिंग हैज़ टू बी यू नो रीविजिटेड, बट एट द सेम टाइम उसमें जो जिसे कहते हैं जलती पे तेल अल्फाज का इस्तेमाल हमारी गवर्नमेंट करती है, उसको भी रोकना पड़ेगा। ये आज जो जजेस के बारे में बात हुई है, आई थिंक इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए खुद इदारों को भी और इदारों को भी कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ से आग ठंडी करते हैं, दूसरी तरफ से लगना शुरू हो जाती है। सो इट्स अ होलसम पैकेज एंड आई एग्री विद डॉक्टर नाजिर महमूद दैट ऑल इज नॉट लॉस्ट, सिर्फ अपने सेंसेस बहाल रखने की ज़रूरत है। अंबर, अभी तहरीक इंसाफ में से आपको कौन लगता है, क्योंकि सब तो अरेस्ट हो चुके हैं, क्या आप तहरीक इंसाफ को उस्मान बुज़दार चलाएंगे, परवेज़ इलाही चलाएंगे, शेख रशीद चलाएंगे, इसके अलावा हमें कोई नजर नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में कि इससे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि हम समझते हैं कि जो लोग जो इलेक्ट होके आते हैं वो अपने लोगों से उनकी कोई ताल्लुक नहीं होता। इमरान खान साहब का जो अपील है दैट इज डिफरेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हल्के की सियासत करते हैं वो उनकी कोई ना कोई कुर्बत तो होती है अपने वोटर्स के साथ। बट दैट्स सेपरेट। आई थिंक द प्रॉब्लम रियली हियर इज कि हमने देखा कि किस तरह से सियासी जमातें जब उनको मुश्किलात का सामना पड़ता है इवॉल्व करती हैं, बेहतर होती हैं, अपनी सेकेंड थर्ड ईयर लीडरशिप उनकी भी इवॉल्व करती है। जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था तो शहबाज शरीफ को उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया था, शाहिद खाकान अब्बासी को बनाया गया था, उनका कटकाट से ऊपर गया था। इसके अलावा हमने देखा कि जब नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा, सारे तमाम लीडर्स जो थे वो जेल में थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कुछ सर्वाइवल अपनी की। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ यही है। तो रियली इसमें सिर्फ ये तो मौरूसी सियासत का कहीं ना कहीं इन जमातों को फायदा होता है, लेकिन इमरान खान को इसका नुकसान है फिर? नहीं, मैंने शाहिद खाकान अब्बासी मुझे बताएं कि वो रिश्तेदार हैं। आप मुझे बता दें कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, अगर उनकी सर्वाइवल की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो फिर भी सियासत अपनी चलाते रहते हैं। मकसद कहने का ये है कि गिरफ्तारी से कबल भी चाहे असद उमर हो, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे हमाद अजहर हो, चाहे शेख रशीद हो, चाहे परवेज इलाही हो, इनमें से कौन थे, मैं जुनैरा से इत्तेफाक करती हूँ, ये कौन थे जो टीवी पे आकर सिर्फ जो नहीं कह रहे थे कि रोक तो ऐसा नहीं होना चाहिए, who were leading the people who were जो रोक रहे थे, तशद्दुद रोक रहे थे, जो सामने पेश नजर आ रहे थे। सारे कारकुनान ही सामने एहतजाज कर रहे थे, कारकुनान ही थे जो पुलिस का सामना कर रहे थे, कारकुनान ही थे जो राइटिंग कर रहे थे, जलाओ गिराव कर रहे थे। तो क्या इन रहनुमाओं के ज़हनों में उस वक्त से चलना शुरू हो गया, वो ये चाहते थे कि कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए? उनका मुझे यही लगता है कि वो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी भी होती है, शायद वो समझते थे कि शायद केस उनका भी मजीद बिगड़ सकता है, लेकिन दैट इज नॉट हाउ यू लीड। हमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लान बी है, जब अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर जो इनकी स्ट्रैटेजी हो वो क्या है। तो स्ट्रैटेजी हमें यही नजर आई कि एहतजाज होगा, स्ट्रैटेजी हमें यही नजर आई कि वायलेंट प्रोटेस्ट होंगे, स्ट्रैटेजी यही नजर आई कि जो हमारे अमलाक हैं, सरकारी अमलाक है, उनको जलाया जाएगा, लूटमार होगी। वेयर इज द स्ट्रैटेजी, वेयर इज द लीडरशिप। मैं कहती कि ये जो कमजोरी हम बहुत सालों से निशानदेही करते आए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस थे, जिनको एक सबसे बड़ा सूबा दिया गया था, वो कहाँ है? परवेज इलाही जिनको सदर बनाया गया था, वो सिर्फ बयानात की हद तक ही नजर आते हैं। तो
दिस इज व्हाई हम कहते हैं कि ये सियासी जमात नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यही वजह है जो आप समझते हैं कि इमरान खान है या नहीं है, एंड दैट इज नॉट द वे इट शुड बी कि अगर इमरान खान कॉल दें तो लोग आ जाए, इमरान खान रोक लें तो फिर रुक जाए। इसकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होनी चाहिए। वी कैन नॉट ऑपरेट लाइक अ कल्ट। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।